मेरे प्यारे भाइयों और बहनों गुड इवनिंग, ओम शांति। आज हम ये जानेंगे कि हम कौन हैं, हु एम आई। तो मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी। मैं इस शरीर के अंदर विराजमान हूँ, यहाँ पे भ्रुकुटी के मध्य, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, है ना। तो ये मेरा निवास स्थान है। यहाँ पर मैं आत्मा रह के पूरे इस शरीर को कंट्रोल करती हूँ, पूरे कर्मेंद्रिय को कंट्रोल करती हूँ। सब कुछ करने वाली ये चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा अगर शरीर से निकल जाती है तो शरीर, उसको मृत्यु कहते हैं, डेथ हो गया कहते हैं ना। तो वैल्यू किसकी है? उस अजर अमर अविनाशी आत्मा की है। वो आत्मा मैं हूँ। अब हम वैसे तो हम कहते हैं कि हम आत्मा हैं, तो नॉलेज के आधार पे कहते हैं हम आत्मा हैं, है ना। जानते हैं, मानते भी, क्योंकि सब कहते हैं तो हम मान भी लेते हैं। लेकिन उस स्वरूप में रहना, उस अनुभव में रहना, उस स्मृति में रहकर हर कर्म करना, वो हमें चेक करना है कि वो हम आत्मिक स्मृति में रह के कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम आत्मिक स्मृति में रह के कर्म करते हैं तो हर कर्म हमारा श्रेष्ठ होगा, सुखदायी होगा, आनंदमय होगा, है ना। औरों को भी सुख शांति देंगे। क्योंकि जैसे आत्मा के 7 गुण हैं, बोलते हैं सतोगुणी आत्मा, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति, ये 7 गुण हैं। तो हमें चेक करना है कि हम कर्म करते हैं, कर्म करते हुए ये गुणों का अनुभव हमें हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है मतलब हम सोल कॉन्शियस में नहीं है, हम बॉडी कॉन्शियस में है ना। तो आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, जिसके द्वारा आत्मा कर्म करती है। मन यानी संकल्प, आत्मा संकल्प क्रिएट करती है, यानी कि संकल्प बाहर से आ रहा है, संकल्प हम क्रिएट करते हैं। वो संकल्प नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वेस्ट भी हो सकता है, एलिवेटेड भी होता है। तो उसके आधार पर हमें स्थिति बनती है। जिस तरह का संकल्प, जैसा संकल्प वैसी हमारी स्थिति बनती है ना। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा बोलोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा बनोगे नहीं, जैसा सोचोगे। तो सोच मेन है, संकल्प मेन है, संकल्प बीज है हमारे कर्मों का। तो मन, बुद्धि मतलब डिसीजन लेती है कि हमें ये कर्म करना है, ये कार्य करना है या नहीं करना है। और फिर संस्कार, यानी कि जो कर्म हमने डिसाइड कर लिए करना है, उस कर्म को जब हम करने लगते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा, तो वो हमारे आस्ते आस्ते फिर वो हैबिट में आ जाता है, रूटीन में आ जाता है, तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा की 3 शक्तियां हैं। इन शक्तियों के आधार पर हर कर्म आत्मा करती है, बॉडी कुछ नहीं करता है। बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है, कर्मेंद्रियां है ना बॉडी के अंदर, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आत्मा कर्म करती है। तो जब हम इस स्मृति में रहकर हर कर्म करते हैं, यानी कि सोल कॉन्शियस में, तो हर कर्म हमारा श्रेष्ठ होता है। हर कर्म में हमारा औरों को भी अच्छा फील होता है और हमें खुद को भी अच्छा लगता है। क्योंकि हम अगर स्थिति अच्छी है तो उसका सुख पहले हमें होगा, उसके बाद वो वाइब्रेशन सब तरफ फैलते हैं। तो आज ये जो निगेटिविटी है, इतने कमजोरी हर एक के अंदर क्यों है? क्योंकि हम उस स्थिति में रहकर कर्म नहीं करते। कर्म तो सब कर रहे हैं, लेकिन किस स्थिति में रह कर रहे हैं वो मेन है। तो आज हमने यही जाना कि हम आत्मा हैं, यहाँ भ्रुकुटी में रहती हैं। आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, 7 गुण हैं। जैसे शरीर को चलाने के लिए पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 तत्वों की जरूरत पड़ती है। उसमें एक तत्व भी कम बेसी है तो शरीर बीमार हो जाता है ना, इम्बैलेंस हो जाता है तो शरीर बीमार हो जाता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये 7 क्वालिटीज़ अगर फील नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बॉडी कॉन्शियस हमारे ऊपर हावी हो गया है तो वो फील नहीं होता है, तो इसका मतलब आत्मा बीमार है ना। और आत्मा बीमार है मतलब जो कर रही है सब कुछ वही बीमार है, वही डिप्रेस में है, वही टेंशन में है, वही स्ट्रेस में है। तो फिर हम अच्छा जीवन कैसे जिएंगे, औरों को अच्छा जीवन कैसे देंगे हम? तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके आगे जानेंगे। अच्छा, ओम शांति।